हेलो एवरीवन। हम कर रहे हैं फेविकॉम सेकेंड सेमेस्टर। टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल इंश्योरेंस क्लेम। आज जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन आंसर के साथ। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 यहाँ आई बटन से चेक करें प्रीवियस क्वेश्चन और उसके सोल्यूशन। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी सारे वीडियो के लिंक है। और इसके पहले हमने और एक टॉपिक कवर अप किया था इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, वो भी आपको पूरे लिंक मिल जाएगा, वो भी देखें। आज जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। Question 13. Free Fire Limited suffered a loss of stock due to fire on 31st March 2014. From the following particular, calculate the amount of claim. यहाँ पे आपको 4 साल का फिगर दिया हुआ है। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया था, उसमें भी इसी तरह से 4 साल का फिगर दिया हुआ था। इसका मतलब होता है कि आपको आपका जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग है वो तो लास्ट डेट में बनेगा। इसके पहले के जो है वो 3 आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने पड़ेंगे, ताकि आपको तीनों साल का ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है और फिर उसका एवरेज अप्लाई करना है अपने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में। तो क्वेश्चन इजीली समझना है, बहुत सिंपल ही है। खाली क्या लेंदी क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो वीडियो प्लीज एंड तक देखें इसको। ओपनिंग स्टॉक ये तो ट्रेडिंग अकाउंट में चले गए, परचेज ट्रेडिंग में है, रिटर्न आउटवर्ड आपको परचेज से माइनस करना है। ओपनिंग डेटर, अभी ओपनिंग डेटर देने का मकसद क्या है इसको देखते हैं आगे। फिर कैरेज इनवर्ड, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, देखो ओपनिंग डेटर दिया हुआ है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर दिया हुआ है, और रिटर्न इनवर्ड भी दिया हुआ है, इट इज योर सेल्स रिटर्न। तो बच्चों आप देखेंगे सब में कहीं पे भी सेल्स नहीं है, तो सेल्स नहीं है तो उसके लिए आपको डेटर अकाउंट बना के सेल्स एज अ बैलेंसिंग फिगर ढूंढना पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने ओपनिंग डेटर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर ये डिटेल दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए कि भाई सेल्स नहीं है तो सेल्स ढूंढना है, तो सबसे पहले आप सेल्स ढूंढेंगे, फिर आगे का आपका सम प्रोसीड करेंगे। एनी और क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। अकाउंट आर क्लोज एवरी ईयर ऑन 31 दिसंबर। डेटा एज ऑन 31 मार्च 2014, यानी लास्ट डेट का, लास्ट ईयर का जो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है वो है 10,000। अभी ये यहाँ पे सिर्फ उन्होंने डेटर का लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, यानी तो ये क्यों दिया हुआ है? देखो बच्चों, ओपनिंग डेटर 2011, 2012, 13 और डेट ऑफ फायर तक का दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको लॉजिक समझना है, 2011 का जो क्लोजिंग होगा वही 2012 का ओपनिंग होगा। इसका मतलब है ये 18,000 2011 का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर है। उसी तरह से ये 20,000 ये 2012 का क्लोजिंग है, और 16,000 ये 2013 का क्लोजिंग बैलेंस है। तो 2014 का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए उन्होंने एडजस्टमेंट में सेपरेटली उन्होंने आपको 10,000 बता दिया है कि भाई डेटा का क्लोजिंग बैलेंस 10,000 है लास्ट ईयर का। तो ये फिगर याद रखें, 2012 18,000 जो है वो 11 का क्लोजिंग है, फिर 20,000 12 का क्लोजिंग है, और 16,000 13 का क्लोजिंग है, और 2014 का क्लोजिंग उन्होंने एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। ये सब में यही इंपॉर्टेंट है डेटा का कैलकुलेशन, ताकि आपको सेल्स ढूंढना है तो यही चीज समझना है, बाकी तो सिंपल है। फिर इट इज यूजुअली प्रैक्टिस ऑफ द कंपनी टू वैल्यू द स्टॉक एट 20% ऑफ इट्स कॉस्ट। अब ये जो स्टॉक दिया हुआ है ना बच्चों, ये सब के सब 90% पे है, हमें इसको कन्वर्ट करना है 100% पे। तो इसका भी कैलकुलेशन समझना पड़ेगा। ये एडजस्टमेंट आपको इसलिए दिया हुआ 90% एट कॉस्ट, यानी सबको 90 से 100% पे लेके जाना, इंक्रीज करना है 10%। सम के दौरान देखेंगे द गुड्स वे इंश्योर्ड बाय द कंपनी 10,000, या पॉलिसी अमाउंट दिया हुआ है आपको। अनडैमेज गुड्स बाय फायर 3,800, दिस इज अ सैल्वेज। गुड्स आर सोल्ड ओनली ऑन क्रेडिट बेसिस, यानी जितने भी गुड्स सोल्ड हुए क्रेडिट बेसिस पे हुए हैं। इसका मतलब है जो सेल्स आएगा वो आपका नॉर्मल सेल्स रहेगा। फिर एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द प्रिसाइडिंग 3 कंप्लीटेड अकाउंटिंग ईयर वाज मेंटेन बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 2014। तो यहाँ पे एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट उन्होंने खुद ही बता दिया है। तो आप पहले 3 साल का ट्रेडिंग बनाएंगे, फिर ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढेंगे, फिर एवरेज, फिर आपका कैलकुलेशन प्रोसीड करेंगे। देयर इज एन एवरेज क्लॉज इन पॉलिसी एनी हाउ। सम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, डेटर अकाउंट बना के सेल्स ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो डेटर अकाउंट बनाया है मैंने, ट्रेडिंग अकाउंट। पहले हम डेटर अकाउंट को क्लोज करेंगे, सेल्स को ढूंढेंगे, फिर हम ट्रेडिंग अकाउंट की तरफ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन फिर से ले लें। यहाँ पे पहला डेटर है तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस ले ले। ओपनिंग बैलेंस 15, 18, 20, 16 ओपनिंग बैलेंस में लिख ले।
फिर डेटर का क्लोजिंग बैलेंस भी लिख लें, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। मैंने क्या बोला था, 2012 का ओपनिंग यानी 2011 का क्लोजिंग। तो 2012 में 20,000, 2013 में 16,000 और 2014 का क्लोजिंग बैलेंस उन्होंने एडजस्टमेंट में दिया था 10,000, वो यहाँ लिख लें। फिर बच्चों हमें डेटर से पैसा मिला है, ये पैसा मिला है यानी डेटर इज अ गिवर, तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है बाय कैश 110, 126 800, 133 900 एंड 62 900। और कोई डिटेल है, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड यानी ये डेटर से आपको गुड्स मिला है, डेटर इज अगेन गिवर, तो अगेन ऑन क्रेडिट साइड। रिटर्न इनवर्ड को हम सेल्स रिटर्न भी बोलते हैं, उसको याद रखें। तो हम यहाँ पे सेल्स रिटर्न लिखा हूं मैंने 2000, 1200, 2100 और 3100। अब डेटर अकाउंट में और कोई एंट्री तो नहीं आएगी, तो यानी डेटर अकाउंट क्लोज करेंगे ताकि आपको बैलेंसिंग फिगर मिले एज अ सेल्स। तो पहला साल है 2011 का, 1,30,000, इसको 15,000 से माइनस करें तो आपका सेल्स है 1,15,000। उसी तरह से 2012 के लिए भी क्लोज कर लें, आपको सेल्स है 130, अगेन 2013 क्रेडिट का टोटल 152 दोनों साइड, उससे 20,000 माइनस करें तो 132 सेल्स मिला 2013 का। 2014 यानी 176 से 16,000 माइनस के ये आ गया 60,000। तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, ये सेल्स ढूंढना था आपको। अब ये सेल्स के बेस पे आप ट्रेडिंग अकाउंट फिर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो अब चलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बंद करने के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक से शुरू करना है आपको। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ 18,000, मगर 18,000 डायरेक्ट नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्टॉक हैं वो सारे के सारे 90% पे रिकॉर्ड हुए हैं, हमें इसको 100 पे कन्वर्ट करना है। तो इस यहाँ पे कैलकुलेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का अप्लाई होता है। तो 18,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 90 करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो आपका जो ओपनिंग स्टॉक एक्चुअल है 20,000, तो यहाँ पे 18,000 नहीं लिखना, आपको कितना लिखना है 20,000। तो ओपनिंग स्टॉक 20,000। सेम वे 2012 के लिए भी 27,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 90, इट कम्स टू 30,000। सेम वे 2013 के लिए भी 27,540 इंटू 100 डिवाइड बाई 90, तो आपका 2013 का ओपनिंग स्टॉक आया 30,600। ये मेमोरेंडम में जाएगा, इसलिए ये कॉलम आखिरी कॉलम यूज नहीं करेंगे हम लोग। तो बच्चों ओपनिंग स्टॉक तो कंप्लीट हुआ, अब क्लोजिंग स्टॉक को यहीं ट्रांसफर कर लेते हैं क्योंकि देखो 2012 का ओपनिंग स्टॉक यानी 2011 का क्या रहेगा, वो आपका क्लोजिंग स्टॉक। उसी तरह से 2013 का ओपनिंग स्टॉक यानी 2012 का क्लोजिंग स्टॉक, 2013 का क्लोजिंग स्टॉक यानी 2014 का ओपनिंग स्टॉक पकड़ना पड़ेगा, वो रहा यहाँ पे। यानी ये 2014 का ओपनिंग स्टॉक है यानी 2013 का क्लोजिंग स्टॉक है। यहाँ पे भी बच्चों सेम कैलकुलेशन पहले करना पड़ेगा आपको, 28,872 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 90, देन योर क्लोजिंग स्टॉक कम टू 32,080। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक मुकम्मल हुआ। अब परचेज देख लेते हैं। परचेज आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आपको यहाँ पर रिटर्न आउटवर्ड दिया हुआ है, यानी दोनों माइनस करके आप नेट परचेज बताएंगे। तो योर फर्स्ट नेट परचेज 98,850, उसी तरह से सेकंड है 1,05,100 से 4,300 माइनस करें तो इट कम्स टू 1,08,000। सेम है 2013 के लिए भी 121,620 माइनस 3,600, योर परचेज इज 1,18,020। तो इस तरह से परचेज भी आ गया। सेल्स को भी आपको उसी तरह से लिखना है क्योंकि सेल्स रिटर्न दिया हुआ है 2,1200 2100, तो सेल्स रिटर्न सेल से माइनस करेंगे तो 1,15,000, बच्चों ध्यान से समझना, 1,15,000 2011 का है, उसमें से सेल्स रिटर्न है 2,000, यानी 1,15,000 में से 2,000 माइनस किए तो कितना है 1,13,000। सेम वे 2012 के लिए 130 है, 130 में 1,200 माइनस के 128,800, और 2013 का 1,32,000 था, 1,32,000 में 2,100 माइनस किए तो 129,900। तो इस तरह से आपका सेल्स परचेज ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक हो गया। एक एंट्री और आती है ट्रेडिंग अकाउंट में, कैरेज इनवर्ट 420, 264, 273, वो भी यहाँ लिख लेते हैं। अब कोई एंट्री रह नहीं गई है तो क्वेश्चन यहाँ से फिलहाल हटा देते हैं। अब क्लोज करेंगे ताकि आपको क्या मिल जाए बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो पहला साल है 2013, 2011 113 प्लस 30 यानी 143, 143 में से डेबिट साइड माइनस करें, ग्रॉस प्रॉफिट आया 23,730।
2012 का भी क्रेडिट ही बढ़ा है 159,400, इससे माइनस करेंगे डेबिट टोटल, तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट आया 28,336। 2013 का 161,980 है, इसको डेबिट से माइनस करें तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट आया 130,87। अब हमारे पास 3 ग्रॉस प्रॉफिट है, यानी तीनों के लिए आपको फॉर्मूला यूज करके परसेंटेज निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज फॉर्मूला है जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, यानी फर्स्ट ईयर के लिए 23730 डिवाइडेड बाय 113 इनटू 100। तो 2011 का आपका ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज आता है 21%। सेम वे 2012 के लिए भी करेंगे, 28,336 डिवाइड बाय 128,800 इनटू 100, दैट कम्स टू 22%। 2013 के लिए भी वही करें, 13087 डिवाइड बाय 129,900, आपका परसेंटेज आता है 10%। अब बच्चों तीनों ग्रॉस प्रॉफिट के परसेंटेज आ गए हैं, तो अब हम इसको एवरेज करके एक एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे और वो अप्लाई करेंगे हमारे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में। तो बच्चों आपको हमेशा याद रखना है, अगर एक साल से ज्यादा डिटेल है तो यानी आपको ये मेन जो है ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज के लिए वो क्वेश्चन है उसका, ताकि आप 3 साल 4 साल जो भी है निकाले और उनका फिर एवरेज अप्लाई करेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में, यानी 2014 में। तो इनका एवरेज कर लेते हैं, तो 21 प्लस 22 प्लस 10.07 डिवाइडेड बाय 3, तो योर एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट कम्स टू 17.69, और ये परसेंटेज अप्लाई होगा आपका मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पे डेटर बन गया सेल्स के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट बन गया ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज के लिए, और उसके बेस पे हमने एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट निकाला। अब चलते हैं हमारा एक्चुअल और फाइनल सम के लिए, यानी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हम कंप्यूटिंग स्टॉक से शुरू करेंगे, डेट लिख लें, फिर ओपनिंग स्टॉक से शुरू करेंगे। ओपनिंग स्टॉक 28,872 नहीं लिखना है, इसको मैंने क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, तो आपका ओपनिंग स्टॉक बन गया 32,080, है ना। 28,872 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 90। फिर परचेज डायरेक्ट नहीं लिख सकते, यहाँ पे भी 28,920 में से 2,100 माइनस करके लिखना है आपको, तो इट कम्स टू 26,820। ओपनिंग डेटा कैरेज इनवर्ड चाहिए 682, ये लिख लेंगे। फिर सेल्स मैंने वहाँ पे डेटा अकाउंट में बनवाया था, इट कम्स टू 569, यानी ये 3100 माइनस करने के बाद अब यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट लिखना है आपको। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज हमने जो निकाला था, कितना निकाला था, 17.69 एवरेज आया था। तो नेट सेल्स का निकालना है, यानी 56,900 का 17.69%, एंड इट कम्स टू 10,066। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है, यानी अब ये क्लोज करेंगे और आपको क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। तो डेबिट साइड बढ़ा है, डेबिट साइड का टोटल दोनों साइड लिखेंगे, इसे माइनस करें तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया है 12,748। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट स्टेप है सी स्टेप, कंप्यूटिंग लॉस। कंप्यूटिंग लॉस क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस सेल्वेज। तो क्लोजिंग स्टॉक तो यहाँ है, सेल्वेज क्वेश्चन में दिया था 3,800, योर लॉस कम्स टू 8,948। एंड अब हमारा फाइनल स्टेप करेंगे कंप्यूटिंग क्लेम। इसका फॉर्मूला आपको होप सो याद होगा, क्या फॉर्मूला था, पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक इनटू लॉस। पॉलिसी अमाउंट क्वेश्चन में दिया था, क्लोजिंग स्टॉक हमने निकाला यहाँ से, और लॉस यहाँ पे रहा 8,948। तो 10,000 divided by 12,748 into 8,948, and your claim amount is 7,019.14, और पॉइंट में आंसर आ रहा है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो पॉइंट के बाद 1 है, यानी ये 9 वाला फिगर चेंज नहीं होगा। अगर पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज्यादा होता तो ये फिगर आपको 20 करना पड़ता। तो फिलहाल यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 है, यानी आपका जो फाइनल आंसर रहेगा इट विल बी 7019। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये सम कंप्लीट किया। यहाँ पे हमारा जो वापस से इंपॉर्टेंट पार्ट है एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट का, तो उसके लिए आपको 3-4 साल अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़े तो आपको इजीली समझ में आना चाहिए कि आपको एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज अप्लाई करना है। तो हमने 3 साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, उनके ग्रॉस प्रॉफिट निकाले, फिर उनका एवरेज निकाला, और वो आया था अपना 17.69। और फिर फाइनली आपको हमारा फाइनल स्टेप करना है मेमोरेंडम, कंप्यूटिंग लॉस और कंप्यूटिंग क्लेम। एनीहाउ ये सब यहाँ मुकम्मल हुआ। होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। प्लीज़ बच्चों एक बार में सम समझ में नहीं आएगा, इसको पॉज करें, रिवाइंड करें, फिर 1-2 बार देखेंगे तो आपको कैलकुलेशन और पोस्टिंग वगैरह समझ में आएगी। होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाएंगे।
Thank you for watching the video. God bless you.